हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको फ्रेंड्स पता होगा कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए सिलेबस कितना मायने होता है वो इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता ही होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे कि कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किन चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्योंकि जब हमारा सिलेबस क्लियर होता है, हमें पूरी इसकी जानकारी होती है, तो हमें तैयारी करने में भी आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को पूरा बेसिक से समझेंगे और उसका पूरा सिलेबस आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद देखेंगे कि कितने चैप्टर्स में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करें आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो ये आपका पूरा इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। यहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड होने में क्या होता है कि यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को किस प्रकार बनाना है, उसका मटेरियल कितना लगता है और उसमें उसको बनाने में किस प्रकार का मेथड अप्लाई किया जाता है, इसी के बारे में ये आपका सब्जेक्ट होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचना है, इन सभी चीज़ों के का जो विश्लेषण होता है वो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो सबसे पहला जो आपका फ्रेंड्स चैप्टर पढ़ने को मिलता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्टिविटी। ये जो आपका शब्द है एक प्रोडक्टिविटी, ये आपको सभी चैप्टर्स में देखने को मिल जाता है। तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस भी कर लेंगे। सेकंड आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वर्क स्टडी। अब कार्य अध्ययन, ये आपका जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्ड चैप्टर की हम बात करते हैं तो थर्ड चैप्टर में आता है आपका मेथड स्टडी, इसके भी बारे में अभी हम बात करेंगे। चौथा आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मोशन एनालिसिस, यानी कि गति विश्लेषण। आपका जो पांचवा चैप्टर आता है वो है आपका वर्क मेजरमेंट एंड आपका छठा चैप्टर है वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि जो हमारा लेबर वर्क करते हैं उनका वेतन और उनको इंसेंटिव यानी कि उनको बोनस देने की योजनाएं कौन कौन सी हैं, इस चैप्टर में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो चैप्टर आता है वो है आपका स्टोर मैनेजमेंट, यानी कि भंडारण प्रबंधन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया तो उसको हम स्टोर रूम में स्टोर कैसे करते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। आठवां और आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब हमारा वर्कर वहाँ पर वर्क करता है तो उसको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 8 चैप्टर पढ़ने हैं आपका जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। तो चलिए इसके सभी चैप्टर्स के टॉपिक देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आपकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सिलेबस की, तो जो आपका फ्रेंड्स चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन ही है। चैप्टर पहले में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी क्या होती है उसका पूरा यहाँ पर बेसिक पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं सभी चैप्टर्स के हम थोड़े थोड़े पॉइंट समझ लेते हैं, जिससे आपको जब उस चैप्टर्स को पढ़ें तो आसानी होगी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इसी को हम हिंदी में उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप इसको समझ लीजिए। जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो आपकी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। इसको आप याद कर लीजिए, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो आउटपुट अपॉन इनपुट का हमारा रेशियो होती है। ठीक है, अब आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है,
देखिए जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको हम आउटपुट और इनपुट के रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आउटपुट क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट। तो इनपुट यहाँ पर समझते हैं, इसको एक बार क्लियर कर दूं। यहाँ पर आपका है प्रोडक्टिविटी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है हमारे द्वारा लगाया गया वहाँ पर जो मनी है, जो कैपिटल, ठीक है, वो हमारा इनपुट होता है। उसके बाद ये आउटपुट क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार होता है तो वो आपका आउटपुट होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन पूछी गई तो किस प्रकार हम वहाँ पर लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी का जो सीधा संबंध होता है वो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, जिससे हमारे जो कारखाने हैं, जो उद्योग हैं, वो सुचारू रूप से चलते रहें, ताकि उन पर हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ को कमा सकें। यही हमारा प्रोडक्टिविटी होता है, यानी कि हम लागत कम से कम लगाएं और जो हमारा आउटपुट मिले वो हमारा अधिक मिले, जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, वही हमारा प्रोडक्टिविटी होता है। तो ये क्लियर हो गई होगी कि प्रोडक्टिविटी होती क्या। तो इसका मैंने वीडियो भी आपके लिए पहले से ही बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपका पूरा इंट्रोडक्शन बताया है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इसको पूरा एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। सेम जो नाम है आपका सब्जेक्ट का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 2 या 3 वीडियोस हैं अभी तक, वहां से आप उसको देख लीजिए और प्रोडक्टिविटी आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब है कि मान लीजिए कोई हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कमी भी हो सकती है। अब कमी किन रूपों में हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे जो है प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो 4 होते हैं, या इसी को हम 4M के नाम से जानते हैं। पहला आपका होता है मटेरियल, दूसरा आपका होता है मशीन, तीसरा आपका होता है मनी, मैन। तो 4M के नाम से जानते हैं। अब प्रोडक्टिविटी को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं मटेरियल। यदि हमारा मटेरियल खराब होगा तो वहां पर हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, उसकी जो गुण है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा। दूसरा आपका आता है मैन। देखिए जब वहाँ पर हमारा जो मैन है वो वेल ट्रेंड नहीं होगा, उसको उन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो भी वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट में क्या है, कमियाँ आ सकती हैं। तीसरी है आपकी आती है मनी, या इसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो मनी में क्या होता है, यदि हमारे पास क्या है मनी कम है तो हम अच्छे से अच्छा मटेरियल वहाँ पर नहीं परचेस कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। चौथा आपका होता है मशीन। यदि आपकी जो है देखिए मशीन यदि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। तो ये 4M के नाम से जानते हैं, इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये आपका थोड़ा सा इसका परिचय हो गया। बाकी आपको यहाँ पर पढ़ना है प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी को जो है उनको प्रैक्टिकल मेजरमेंट कैसे करते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और उत्पादन में अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। सेकंड आपको चैप्टर यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा वो है डेफिनीशन। अब वर्क स्टडी होती क्या है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए वर्क स्टडी आपकी एक ऐसी तकनीकी होती है या एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से उत्पादन में सुधार तथा प्रक्रम को सरलतम किया जा सकना संभव होता है। कहने का हमारा मतलब है कि जो हमारी वर्क स्टडी होती है, वर्क स्टडी मीन्स हमारा कार्य अध्ययन। अब हमारा कार्य किस प्रकार हो रहा है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा फैक्टर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्क स्टडी जॉब।
तो ये सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ने को मिल जाएंगे। थर्ड चैप्टर आता है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी में क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि हमारी मेथड स्टडी होती क्या है। स्टडी होता है, इसमें क्या होता है कि जो हो रहा होता है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है और उसमें नई नई तरीक़ों से उसको हम किस प्रकार उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी लागत कम आए, वो हमारा मेथड स्टडी के अंतर्गत आता है। इसमें आपको डेफिनेशन पढ़ने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीडर ऑफ मेथड स्टडी एनालिसिस, इनमें इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 4 मोशन एनालिसिस। अब मोशन एनालिसिस जो आपका चैप्टर है इसमें सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ मोशन एनालिसिस को पढ़ना पड़ेगा। अब मोशन एनालिसिस क्या होती है इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको जब ये चैप्टर पढ़ें तो उसमें आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, गति विश्लेषण, इसमें क्या होता है तो यहाँ पर जो आपका मोशन एनालिसिस है इसको जो है इसका जो प्रिंसिपल है सर्वप्रथम जो हमारे वैज्ञानिक थे गिलब्रेथ उन्होंने दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि हम मेथड स्टडी की बात करें तो यदि हम इन सिद्धांतों का अनुसरण करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्कर होता है उसकी थकान को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे जो हमारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, जो हमारा कार्य हो रहा होता है उसमें काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हम अधिक से अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 है मोशन एनालिसिस। पांचवा आपका चैप्टर आता है वर्क मेजरमेंट, यानी कि जो हमारा कार्य हो गया है उसको हम किस प्रकार मापें, तो ये आपका क्या है वर्क मेजरमेंट में आता है। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। वर्क मेजरमेंट क्या होता है, देखिए वर्क मेजरमेंट एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि एक सामान्य श्रमिक जो है सामान्य रूप से कार्य करते हुए बिना थके हुए कार्य को पुनः समाप्त कर ले, वही आपका क्या है कि वर्क मेजरमेंट होता है। सिंपल भाषा में समझे तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इंडस्ट्री कार्यों को करने के लिए समय को रिकॉर्ड करने और उनके अध्ययन करने वाली तकनीकी को हम ही का वर्क मेजरमेंट कहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि वर्क मेजरमेंट के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, वर्क मेजरमेंट की टेक्निक कौन सी होती हैं, स्टॉप वॉच क्या होती है, टाइम स्टडी क्या होता है, प्रिंसिपल इसके क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आप इन सभी टॉपिक्स के बारे में इसमें पढ़ोगे। साथ ही साथ इसमें और भी टॉपिक्स हैं जैसे यूज्ड एंड प्रोसीडर, सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग, स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ टाइम। तो ये पूरे टॉपिक हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें हमारा सिलेबस पता होता है तो हम अच्छे प्रकार से वही टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में दिए होते हैं। छठा आपका चैप्टर आता है वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम। अब वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स क्या होते हैं, जैसे नाम से ही क्लियर है, वेजेस यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में वेतन के बारे में। वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम होता है, इसी को हम हिंदी में पारिश्रमिक और प्रोत्साहन योजनाएं बोलते हैं। तो देखिए जो हमारा वेजेस होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा वेतन होता है, वेतन कब मिलता है, जब कोई मजदूर या जब कोई पारिश्रमिक कार्य करता है, उसके कार्य करने के बदले जो उसको पैसा दिया जाता है वही आपका वेजेस कहलाता है। ठीक है, तो वेजेस के बारे में आप पढ़ोगे कि मिनिमम वेजेस क्या होते हैं, मैक्सिमम वेजेस क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। साथ ही साथ इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव मीन्स प्रोत्साहन। जैसे मान लीजिए कोई हमारा वर्कर अच्छा कार्य कर रहा है
तो देखिए, मान लीजिए कि जो हमारा वर्कर तो अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उसको क्या है कि वही काम रोजाना करना पड़ता है। यदि आपको एक काम रोज यानी डेली डेली करना पड़े तो उसमें क्या है कि आपको ऊब लगती है। तो इसीलिए इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर लाई गई है कि जैसे मान लीजिए कि आप ही वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और जब आप अच्छा काम करेंगे तो वहाँ पर आपको जैसे कोई अवार्ड दे दिया गया, ठीक है, या आपको कुछ पैसे दे दिए गए, तो वही आपका क्या है, इंसेंटिव कहलाता है। तो ये भी आपको प्रोत्साहन, मतलब कि किसी भी वर्कर को उसके अच्छे काम के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि हमारी इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट में आप जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है उसको आप किस प्रकार स्टोर करोगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगी, जिसमें आपको डिफरेंट वैरायटीज, लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बिन कार्ड क्या होते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जब हमारा कोई वर्कर कार्य करता है तो उसको सेफ्टी के बारे में ज़रूरी होता है पता होना। तो वहाँ पर एक्सीडेंट केसेस टाइप्स उसके पढ़ने पड़ेंगे, उसके रिजल्ट और उसको कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है, वहाँ पर कंप्लीट इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको पढ़ने का मज़ा भी आएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, वहाँ पर आपको कलर कोड भी पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है जो फैक्ट्री का जो एक्ट आया था 1948 का जो वहाँ पर एक्ट आया था, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में चर्चा की गई थी। वहाँ पर आपको वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने की अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो यार सभी लोग वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अपने सभी दोस्तों को वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले अपने सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी हो, जिससे आप कम टाइम पे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। बाकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सभी लोग कमेंट कर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आपकी ये क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 2 या 3 या 4 वीडियोस आपके लिए पहले से ही अपलोड कर रखे हैं, तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपकी जो 3 सब्जेक्ट और बचते हैं उसकी मैं सिलेबस की वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको नहीं पता है इस अपने पूरे 6 सेमेस्टर की सिलेबस के बारे में, तो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी। अभी वीडियो के एंड में उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसके देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्रोडक्शन वाले और सीएनसी मशीन वालों को तो आप जाकर सीएनसी नहीं, कैड कैम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।